आइए हम प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के द्वारा तेरे सम्मुख में आते बड़े करते हैं। हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सबके ऊपर प्रभुता करके रखा है और वो सर्वेसर्वा है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, राजाधिराज, महाप्रतापी, सामर्थ्य, करुणामय, करुणा निदान परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वाचा बांधने वाला परमेश्वर है और वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए इस समय हे पितापन से मंडली का सारे हे पितापन असुविधा के लिए और हे पितापन से हमारा मंडली का उन्नति वृद्धि के लिए हर एक हे पिता भाई बहनों का हे पिता हे परमेश्वर दर्शन में हे पिता स्थिर रहने के लिए, विश्वास में स्थिर रहने के लिए, प्रेम में और हे पिता हे परमेश्वर सेवा में अपने आप को नियोजित करने के वास्ते हम जबकि हे पिता तेरे अनुग्रह का सिंहासन के निकट हे पिता खटखटाने के लिए आए हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर तू हमसे वचन से बातें करिए और हे पिता पर उसका ही है ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ जैसा आराधना करते हैं वैसा ही हे पिता पर बड़े बोझ के साथ हे पिता हे पर उनसे कहते हुए आंसू बहा बहा करके हे पिता पर से हम प्रार्थना कर सके ताकि तू हमारा प्रार्थना सुन सको और हमारा बीच में एक अद्भुत हे पिता काम कर सको। सो इसलिए हे पिता वचन से प्रेरणा दीजिए। गीतों के द्वारा भी हे पिता पर से हम गाते हैं, प्रभु तेरी महिमा हो और उसमें भी हमारा प्रार्थना के रूप में हे गीत भी तेरे सामने पहुंच जाए। सो प्रार्थना सुने, आशीष दीजिए, सेवा को तेरे हाथ में लीजिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत नंबर 403 नंबर को गाएंगे और वहां का 1, 2 और 5 स्टंजा को हम गाएंगे। न सुनने वाला प्रार्थना करो तूने कहा, स्वाधीन होके आए हैं हम पर दृष्टि तू लगा, स्वाधीन होके आए हैं हम पर दृष्टि तू लगा। छोड़ के तेरी भलाइयाँ सब भूल के, घर की भरपूरी सब छोड़ के, इस संसार में हमने दुख और निंदा को लाया, इस संसार में हमने दुख और निंदा को लाया। प्रार्थना सुनने वाला प्रार्थना करो तूने कहा, स्वाधीन होके आए हैं हम पर दृष्टि तू लगा, स्वाधीन होके दृष्टि तू लगा। कैसे हमारे पुरखाओं ने तेरे निकट सब माना, जैसे हमारे पुरखाओं ने तेरे निकट सब माना, वैसे हम सब मानते होकर क्रोधित किया, वैसे हम सब मानते दोषी होकर क्रोधित किया। प्रार्थना सुनने वाला प्रार्थना करो तूने कहा,
प्रार्थना से पहले हम याकूब का पुस्तक 5 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। 16 वचन, केवल 16 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 16, सब मिलके पढ़ेंगे। कॉन्फेस योर फॉल्ट वन टू अनदर एंड प्रे फॉर वन अनदर दैट ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. इसको कोई भाई हिंदी में पढ़ दीजिएगा। याकूब का पुस्तक 5 अध्याय 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, ना बदलने वाले प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के द्वारा प्रार्थना करने के लगाव में याकूब 5 अध्याय का 16 वचन तू दिए हो, हम बड़ाई करते हैं। हे पिता, हे परमेश्वर, उसी को हे पिता परमेश्वर मनन करते हुए, हे पिता परमेश्वर, हमारा जो हृदय की जो हे पिता परमेश्वर जो वेदना से भरा हुआ है, हे पिता हे परमेश्वर, जितना भी मांग है तेरे सम्मुख में हम पेश करना मांगते हैं। तो हमसे बातें करिए तेरे महिमा के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हिंदी में पढ़िए उसको। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। बस इसलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, ताकि तुम और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी लोगों का प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है। प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा। उसने कहा तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम अगर हमारा हृदय को प्रार्थना में हम हृदय को भर देते हैं, तब हमारे अंदर कोई भी मौका शत्रु को नहीं मिलता है। When our heart is occupied by prayer, there is no chance of temptation. कोई भी परीक्षा में पढ़ने के लिए हमारे लिए अवकाश नहीं मिलता है। इसीलिए आज हमें पहले प्रार्थना का पहले कॉन्फेस योर फॉल्ट टू वन अनदर, एक दूसरे को अपना पाप को स्वीकार करो। ये बहुत बड़ा विचार हमारे सामने में प्रभु रखता है। और जबकि हम प्रभु ने कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो। यहाँ कई विचारे हैं जो हमें पाप को हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अनेक पाप भरा रहता है। आप जेम्स का पुस्तक जो 3 अध्याय का 2 वचन को आप पढ़ने से आपको मालूम होगा, वी ऑफेंड इन मेनी थिंग्स, इसीलिए द नीड वी मस्ट कॉन्फेस आवर सिंस। ये एक दूसरे के सामने अपने आप को कॉन्फेस करना है, स्वीकार करना है। इसलिए कि याकूब का पुस्तक 3 अध्याय का 2 वचन में वो बात लिखा हुआ है, वी ऑफेंड ऑल। पढ़िए। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हाँ। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। बस वो सिद्ध मनुष्य जो बातों में नहीं चूकता है वही सिद्ध मनुष्य है। और अगर बातों में ही असिद्ध मनुष्य भी हम हो सकते हैं। और इसलिए लिखा हुआ है वी ऑफेंड इन मेनी थिंग्स टू ऑल। सबको हमारे बात के द्वारा हम क्या करते हैं? आघात करते हैं, प्रतिघात करते हैं, उनका मन को तोड़ देते हैं, उनके सामने स्टम्बलिंग ब्लॉक होकर रह जाते हैं। और हमें बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ा बाधा हमारे सामने में आ जाता है। इसीलिए सबसे पहला ये हमारा पापों को क्या करना है? कॉन्फेस करना है, एक दूसरे के सामने कॉन्फेस करना है। और अगर एक हमारा बातों के कारण कोई भाई और बहन अगर ठोकर खा दिया तो उसको जीतना बहुत मुश्किल है। आप इस बात को पढ़ सकेंगे। देखिए, हमारा बोली के द्वारा, चाल के द्वारा हम अगर किसी को ठोकर दे देते हैं,
ठोकर खिलाते हैं और वो हमसे ठोकर खा देता है, उस भाई को जीतना बहुत बड़ा गढ़ को जीतना के समान है। नीति वचन 18 अध्याय का 19 वचन आप देखिए, पढ़िए। नीति वचन 18 अध्याय का 19 वचन, उसमें लिखा ए ब्रदर ऑफेंडेड इज हार्ड टू बी वॉर्न। पढ़िए। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है। हाँ, दृढ़ का नगर को आप जीत सकते हैं, लेकिन एक भाई ऑफेंडेड हुआ है, एक भाई को हम बाधा दिए हैं, एक भाई का मन में हम चोट दिए हैं, उस भाई को जीतना बहुत, इट इज हार्डर, बहुत ही तकलीफ है। सो इसीलिए ये वचन जो बताता है वी ऑफेंड इन मेनी थिंग्स टू ऑल, केवल अपने भाई को नहीं, हमारा बोली चाल के द्वारा हम बहुत लोगों को क्या कर देते हैं, ऑफेंड करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करने से पहले हमारा इस ऑफेंस को, हमारे अंदर जो ऑफेंड करने का जो प्रवृत्ति है, उसको क्या करना है, मान लेना है। हमको मान लेना है कि नहीं, तेरे विरुद्ध में मैं ये पाप किया हूं, तेरे विरुद्ध में ये मैं बुरी चीज मैं सोच लिया था। उसके बाद दूसरा जो कारण है 3 अध्याय का 6 वचन, याकूब का पुस्तक 3 अध्याय का 6 वचन, उसमें लिखा है टंग इज ए फायर इनिक्विटी ऑफ वर्ल्ड। ये जो है ये आग के समान है, ये जो है टंग इज ए फायर, पढ़ो, आग के समान है नहीं, लेकिन आग है, पढ़ो। जीभ भी एक आग है। हाँ, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हाँ, ये जीभ हमारे देह में अधर्म का एक लोक है, वर्ल्ड ऑफ इनिक्विटी, और सारी देह पर कलंक लगाती है। और ये जो है ये देह में कलंक लगाने वाले चीज कौन है, ये जीभ है। और छोटे से जीभ है, अंगों में छोटा है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करती है। वो इसी रीति से ये जीभ न केवल अपने आप को अशुद्ध करता है, लेकिन दूसरों को भी ये अशुद्ध कर देता है। तीसरी बात जो है 8 वचन को पढ़िए, 3 का 8। इसीलिए हमें कॉन्फेस करना है, इसलिए इस पाप को मान लेना है, इसको एरेडिकेट करना है, मूलोत्पाटन करना है, तभी हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा। 8 वचन, पर जीव को मनुष्यों में से कोई बस में नहीं कर सकता। हाँ, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक बीज से भरी हुई है। हाँ, इसको कोई आदमी ये बस में नहीं कर सकता है, बस में करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन है कहाँ, मनुष्य के अंदर है। टंग इज फुल ऑफ डेडली पॉइजन, यहाँ पर विष भरा हुआ है, यहाँ पर जहर भरा हुआ है। और यही से हम प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं, यही से लोगों को कोसते भी हैं। सो हमारे अंदर किस रीति से कैसा है, एक डेडली पॉइजन भरा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, हमें इसीलिए हमारे जीव को हमारा अंग है, परमेश्वर ने बना के हमारा अंदर दिया है, लेकिन इसके कार्यकलाप इतना बुरी है कि हम दूसरों को ऑफेंड कर सकते हैं, अपने आप को ऑफेंड कर सकते हैं, प्रभु के सामने दोषी हो सकते हैं। सो इसीलिए और एक वचन भी हम पढ़ें, 14 वचन को भी पढ़ लीजिएगा। ये हमारे अंदर है, इसलिए एक दूसरे को अपने पाप को तुमने स्वीकार करो। 14 वचन, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। हाँ, और ना तो झूठ बोलना। हाँ, तुम्हारे अंदर झूठ है, कपट है, क्रोध है, विरोध है, झगड़ा है, ईर्ष्या है। तो ऐसा समय में हम जब प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, प्रभु बताता है तुम्हारे 66 अध्याय का 18 वचन में जो लिखा हुआ है, तुम अगर मन के अंदर अनर्थ बातों को तू रखो, इसको अंदर में छिपा के रखो, तो तुम्हारा प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर ऐसा प्रार्थना को सुनता नहीं है।
अगर हमारे अंदर प्रार्थना करना है, भजन के साथ करना है, तो ये सारी चीजों को क्या करना है? कॉन्फेस, बाय कॉन्फेसिंग, इसको छोड़ना है, इसको स्वीकार करना है। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, कॉन्फेस वन अनदर योर फॉल्ट। तुम्हारे अंदर जितने हैं दोष है, पाप है, अपराध है, गुनाह, एक दूसरे को करो, एक दूसरे को तो स्वीकार करो और छोड़ दो। उसके बाद आखिरी जो विचार है, हम लोग बात से बहुत लोगों को क्या करते हैं? ऑफेंड कर देते हैं। देखिए, आप अगर एक पहला राजा 12 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा चीज, इसराइल को एक छोटा सा बात के लिए इसराइल को 2 भाग होना पड़ा। पहला राजा 12 अध्याय का 10 वचन। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी चिंगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। हाँ, ये देखिए, एक छोटी सी बात के लिए, ये इसराइल का राजा है, सोलोमन का बेटा है, रेहोबोआम है। जब उसके सामने में राज सिंहासन में वो बैठा है और दूसरा इसराइली लोग सब आए, दूसरा गोत्र वाले, तो वो लोग बोले, देखो तुम्हारा बाप हमसे बहुत तंग किया और हमारे ऊपर ये बोझ लगा था, बोझ दिया, लेकिन अगर तू उस बोझ को थोड़ा हल्का करोगे तो हम तेरे साथ रहेंगे। लेकिन वो क्या किया? वो बूढ़ा लोगों के पास गया, बूढ़े लोग उनको सही सलाह दिया, लेकिन जब जवान लोगों के पास गया तो जवान लोग बोले, तो 2 दिन का समय ले लो, उसके बाद उनको आने के लिए बोलो। जब 2 दिन के बाद आने के लिए बोला और 2 दिन के बाद आए, उस समय बोला, मेरे छोटा अंगुली मेरे पिता का कमर से भी बढ़कर है। इतना छोटा सा बोला, माई लिटिल फिंगर इज थिकर देन माई फादर्स लोइन। मेरे छोटा अंगुली मेरे पिता का कमर से भी बढ़कर है। इतना ही बोले, यही शब्द है। यही शब्द के वजह से क्या हुआ? ये इसराइल का राज 2 टुकड़ा में बांट गया। यहूदा 2 हिस्सा लेगा और इसराइल 4 हिस्सा। एक जो बात से हम लोग बहुत लोगों को ठोकर खाते हैं, ये छोटा सा बात है, लेकिन उसका जो असर बहुत बड़ा, इसराइल को राज को 2 टुकड़ा कर दिया। सब ऐसा ही है। इसीलिए हमें ये करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे का फॉल्ट, अगर वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर का जो पाप बढ़ता जाएगा, तो और हमसे बढ़कर हमको डोमिनेट कर देगा, हमारा अंतरात्मा में बैठ जाएगा और हम कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ये सब विचार हैं, इस सारी चीजों को एक दूसरे के सामने हम लोग क्या करना है? हमको कॉन्फेस करना है, हमको स्वीकार करना है और पाप से क्षमा मांगना है। जब हम कॉन्फेस करते हैं, एक दूसरे से हम पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं और स्वीकार भी करते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर अपना काम को शुरू करता है। उसका जेम्स का 4 का 7 वचन पढ़िए। हमारे अंदर हम जब एक दूसरे के साथ हमारा पाप को हम स्वीकार कर देते हैं, देयर इज ए स्कोप टू सबमिट आवरसेल्फ बिफोर अदर्स। हम एक दूसरे के सामने क्या हो जाते? 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, अगर तुम लोग कॉन्फेस नहीं करते हो, शैतान जगह पा गया, he gets a ground, he is getting ground in your heart। लेकिन अगर तुम कॉन्फेस करते हो, सबमिट करते हो प्रभु का हाथ में, तो शैतान क्या करेगा? उस समय भागेगा, शैतान का प्रादुर्भाव नहीं रहेगा, शैतान डोमिनेट नहीं कर सकेगा, शैतान अपने इच्छा के अनुसार हमको चलाने नहीं सकेगा। इसीलिए हमें क्या है? प्रभु के हाथ में, वी मस्ट सबमिट आवरसेल्फ इनटू द हैंड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करना है। दूसरा वचन आप पढ़िए, ये हम्मली ओर से 4 अध्याय का 10 वचन।
प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, वो उसके सामने दीन होता है। हम कॉन्फेस करते हैं तो उसका नतीजा होता है, हम लोग दीन होते हैं। When we confess, जो अपना पाप को मानता है वो छोटा नहीं हो जाता है, जो सबके सामने जो झुकता है वो छोटा नहीं होता है। और ये जो अपने पाप को जो मान देता है, कॉन्फेस इज सी, और नम्र होता है, वो परमेश्वर का क्या बनता है? शिरोमणि। शिरोमणि बनता है, परमेश्वर के शिरोमणि बनता, एक रॉयल डायडम के समान चमकने वाला बनता है। सो वैसा आदमी अगर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग का झरोखा खोल करके परमेश्वर आशीष देती है। सो इसीलिए ये हम ये करने से, कॉन्फेस करने से बहुत बड़ा लाभ है। दाऊद ने कॉन्फेस किया, अपने पाप को कॉन्फेस किया। 51 अध्याय का 10 वचन, साइम्स चैप्टर 51 एंड वर्स 10। ये जो भजन संहिता 51 का 10 वचन देखिए, आपके अंदर जब कॉन्फेस करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर धीरे धीरे समाता है और आपका हृदय क्या होता है? शुद्ध होता है। पढ़ो, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आपका हिंदी बाइबल में शुद्ध मन लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है ओ लॉर्ड क्रिएट इन मी ए न्यू हार्ट। मेरे ये न्यू हार्ट, मेरे अंदर एक नया हृदय को क्या करो? उत्पन्न करो। ये जो पुराना चीज जिसके हम कर चुके हैं, जो बोली के द्वारा और ये जो कॉन्फेस करने के द्वारा, हमारे अंदर परमेश्वर अपना नया काम को, नया हृदय को हमारे अंदर देता है। उसके बाद पढ़ो, और मेरे भीतर हाँ स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और मेरे अंदर स्थिर आत्मा, घूमने फिरने वाली आत्मा नहीं, स्थिरता से रखने वाली आत्मा मेरे अंदर क्या होता है? उत्पन्न, नए सिरे से उत्पन्न होता है। हमारा रिन्यू कंट्राइट हार्ट होता है। ओ लॉर्ड क्रिएट इन मी ए न्यू हार्ट एंड ए कंट्राइट स्पिरिट। नया सिरे से हमारे अंदर वादन करने के लिए परमेश्वर उत्पन्न करता है। यह सब नया हृदय और नया स्पिरिट तभी उत्पन्न होता है, हम एक दूसरे को अपने पाप को मान लेते हैं, एक दूसरे को हम पाप को मानते हैं और छोड़ देते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हमारे अंदर ये नया हृदय और नया आत्मा का संचालन होता है, जिसके वजह से हमें प्रार्थना करने के लिए रुकावट नहीं होता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं किसी भी समय में, कोई प्रतिबंधक हमारे लिए नहीं। उसके बाद आप पढ़िएगा 4 अध्याय का 11 वचन, जेम्स याकूब का 4 का 11 वचन। चार का 11 वचन, याकूब 4 का 11 वचन। स्पीक नॉट एविल अगेंस्ट वन अनदर। एक दूसरे के विरुद्ध में बात मत करो। पढ़ो 4 का 11। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। एक दूसरे के बदनामी ना करो। बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है, हाँ, या भाई पर दोष लगाता है, हाँ, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। हाँ, और व्यवस्था एक दूसरे का बदनामी ना करो, और खास करके अपने भाइयों का बदनामी मत करो, क्योंकि एक दूसरे भाइयों को हम बदनामी करते हैं, एक दूसरे का भाई का विरुद्ध में बाइक बाइटिंग करते हैं, पीछे उसके बदनाम करते हैं, पीछे उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, तो हम व्यवस्था का क्या करते हैं? बदनाम करते हैं, व्यवस्था के खिलाफ भी उठ खड़े होते हैं। सो व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। इसीलिए हम एक दूसरे को हमारा पाप को कन्फेस करना है, और जब कॉन्फेस करते हैं तो हमारा प्रार्थना सुनी जाती है। सो प्रभु को धन्यवाद हो। ये जब एक कोई चीज हम लोग पाप कर दिए हैं और उसको स्वीकार करते हैं, वो पाप और पाप के रूप में नहीं रहता है। जब कोई आदमी कर्जा किया हो और वो कर्जा को जब चुका देता है, वो कर्जा का रूप में नहीं रहता है। एवरी कॉन्फेस सिन इज पार्डन सिन।
हर जो स्वीकार किया हुआ पाप क्षमा किया हुआ पाप है। सो इसीलिए हमें एक प्रभु का वचन बताता है 4 अध्याय का 16 वचन में, कॉन्फेस वन अनदर, कॉन्फेस योर फॉल्ट टू वन अनदर, एक दूसरे के अपना पाप को मानो और उसको छोड़ भी दो। सो हम जब को पाप को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर बहुत बड़ा काम करता है। जोशुआ 7 अध्याय का 19 वचन, जोशुआ का पुस्तक 7 अध्याय का 19 वचन पढ़िए। जोशुआ का पुस्तक 7 अध्याय का 19 वचन। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे। आप सब जानते हैं आकान किस रीति से बेबीलोनियस गवर्नमेंट को चोरी किया था। प्यारे भाई और बहनों, उसको प्रभु जो बोलते, जोशुआ उसको बोल रहा है, हे मेरे बेटा, तू क्या किया है उसको मान लो और प्रभु को क्या करो, महिमा दो, गिव ग्लोरी टू गॉड। हम अगर कॉन्फेस नहीं करते हैं तो हम प्रभु का महिमा को चुराते हैं। When we confess our sin, we give glory to God. हम अगर जब सारे पापों को मानते हैं तो प्रभु को महिमा देने के ख्याल से हम पाप को मानते हैं। अगर जो अपना पाप को नहीं मानता है तो प्रभु को महिमा नहीं देता है। सो इसीलिए हम प्रभु को महिमा देते हुए जब प्रार्थना में झुकते हैं, हमारा सिर झुकाते हैं, तो परमेश्वर हमारा अंदर एक अद्भुत काम करता है। और सबसे बड़ा है जबकि हम अपने अपने पाप को मानते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर एकता का भाव उत्पन्न होता है। वननेस ऑफ स्पिरिट, एकता का काम, आत्मा का एकता हमारे अंदर रहता है। और ओननेस ऑफ माइंड, एक दूसरे में आपसी का आत्मा काम करता है। और हमारे अंदर एक समीप्यता का आत्मा काम करता है। हम दूर नहीं, भाइयों के समान, वननेस, ओननेस और नियरनेस। जब ये सारी चीज हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारा आराधना हो या हमारा प्रार्थना वो सुनता है। और प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर एक बढ़न उत्पन्न होता है और हम बढ़न करते हैं। बढ़न के साथ प्रभु का हम प्रार्थना करते हैं। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जब हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं, हमारे अंदर और एक बार 5 का 16 वचन को और एक बार पढ़ दीजिएगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो और एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो और एक दूसरे के साथ दयालु हो, एक दूसरे के साथ कृपालु भी होना है, एक दूसरे के साथ हेल्पफुल भी होना है और एक दूसरे के साथ मेल प्रेम भाव भी प्रकट करना है। और एक दूसरे के साथ हमारा गलाती 6 अध्याय 2 वचन में क्या लिखा है, एक दूसरे की तुम क्या करो, बोझ उठाओ। तब हमारे अंदर बढ़न आता है एक दूसरे के साथ। तब बोल सकते उसका दुख दुख में मैं दुखी हूँगा, उसका सुख में मैं सुखी हूँगा। और एक दूसरे के साथ हमारे अंदर प्रार्थना करने बढ़न आएगा, आत्मा का बहाव होगा और बोझ होगा। तब हमारा प्रार्थना परमेश्वर खुला हुआ आसमान से वो सुन सकता है। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इसीलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और हमारे एक एक जो विचार है उसके लिए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। और हमारे अंदर जो बढ़न होगा, जितना बढ़न होगा उतना ही हमारे गहराई से हमारे अंदर प्रभु का आत्मा काम करेगा और प्रभु का दरवाजा को हम उतना जोर से खटखटा सकेंगे और प्रभु तब सुनेगा। वो स्त्री का करिए, ये आप अगर देखेंगे तो किस रीति से वो बार बार जो अनजस्ट
जो ये था विचारपति था, उसके पास बार बार वो स्त्री जाती थी। उसके बाद वो विचारपति ने कहा, अरे मुझे तो बार बार आके तंग कर रही है, सो मैं उसका मुकदमा को जरूर चुकाऊंगा। और उसने चुकाया भी। तो वैसा ही जो प्रभु के लोग हैं, जो दिन रात उसको आराधना करते हैं, क्या उसके पास हम जाने से क्या हमारा प्रार्थना वो नहीं सुनेगा? वो क्या अपना कान को क्या मोड़ देगा? नहीं। लेकिन उस हमारे लिए वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। केवल प्रार्थना करना देरी है, प्रभु का उत्तर देना देरी नहीं है। प्रार्थना करो। इसीलिए भजन संहिता 55 का 17 वचन में आप इस बात को पढ़ेंगे। 55 का 17 वचन, तुम प्रार्थना करो। पढ़िए 55 का 17 वचन। पंचावन का 17 पढ़िए। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा सब सुन लेगा। हाँ, वो केवल दोपहर को, सांझ को, भोर को, सवेरे के लिए नहीं। हमारे प्रभु यीशु ने कहा, तुम सर्वदा क्या करो? प्रे विदाउट सीजिंग। तो निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना हमारे लिए श्वास के समान हो, और ये प्रार्थना हमारे लिए उस खटखटाने के समान हो। प्रार्थना हमारे ये उस मांग के समान हो जो परमेश्वर के सिंहासन के समान सामने जाकर के हम क्या करते हैं? मांगते हैं। और हम अगर प्रभु को मांगते हैं, प्रभु कभी भी अनसुनी नहीं करेगा, वो मुंह मांगा वर देगा। अपने लोगों को प्रार्थना, कितने कितने लोग मुंह मांगा बार पाई है। आप पहला सामुएल का पुस्तक में हम देखते हैं, जो सामुएल के लगा उसका माँ कौन थे? हन्ना। प्रार्थना करे, मुझे एक बेटा दो, मुझे एक बेटा दो। आराधनालय में जाकर के वो रो रही है, रो रही है, केवल अपना अंतरात्मा से वो बाडन के साथ, जो बाडन उसको कोई ये नहीं कर सकता है, उसको कोई कितना डिग्री तक वो बाडन से प्रार्थना कर रहा है वो स्त्री, उसको हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रार्थना सुनी गई और वो उसको परमेश्वर ने एक बेटा दिया जिसका नाम रखा सामुएल। सामुएल शब्द का अर्थ है मांगा हुआ, आस्क फॉर, आस्क ऑफ द लॉर्ड, प्रभु से मांगा हुआ। सो हम जितना भी हमारा प्रार्थना के लिए हम बर्डन के साथ मांगते हैं, प्रभु कभी भी अनसुनी नहीं किया है। हम लोग गीत में गा रहे थे, हमारा पुरखों ने गिड़गिड़ाया, मांगे और परमेश्वर ने मुंह मांगा वर दिया है। सो आज भी वही परमेश्वर, आज काल और जुगानुजुग एक सा परमेश्वर है। हमारा पूर्वजों के साथ जो बर्ताव किया है, आज हम उसके जो बच्चे हैं, हमारा साथ भी वो बर्ताव करता है, करेगा। सो इसीलिए हम बहुत ही बर्डन के साथ हमें प्रार्थना करना है, और जिसके अंदर जितना बर्डन होगा उतना ही हमारा प्रार्थना का डिमांड होगा, हमारा प्रार्थना का ओजन बढ़ेगा परमेश्वर के सामने, और प्रार्थना वो जरूर ही देगा। आप बहुत सा बाइबल के अंदर बहुत सा ये उदाहरण रखा हुआ है। तो आप हमारे लिए, हमारे सामने में देखिए किस रीति से प्रार्थना करते हैं और असंभव संभव हो जाता है। कोई चीज प्रार्थना के सामर्थ्य से बढ़ करके नहीं। हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु सुन लेता है, उत्तर देता है, सहायता करता है, आंखों से सुखा देता है, और हमारा जो रास्ता को अगुवाई करता है। हर बात की, कोई किसी हिसाब से क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हमें सहायता करता है। ये परमेश्वर सहायता देने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अभी का जो परिस्थिति में हमें लगातार प्रार्थना करना है,
आजकल का दुनिया में समस्या बहुल दुनिया है, समस्या से भरा हुआ है। लेकिन समस्या से जैसा दुनिया में भर गया है समस्या, सो वैसा ही क्रिश्चियन लोगों का, जो प्रभु का लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा है, दायित्व भी बढ़ा है। और हम सबके लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले तो मंडली के लिए, मंडली का उन्नति वृद्धि के लिए, मंडली किस रीति से प्रभु का लोग बढ़ते चले जाएं, प्रभु का उपस्थिति को अनुभव करें, प्रभु का प्रेम को जाने, उसके मिरास को जाने, उसको महिमा को जाने और प्रभु में खड़े रहें। आने वाले दिन में जब प्रभु आएगा अपने आप को तैयार करते हुए जाएं। उसके लिए मंडली का उन्नति बुद्धि और मंडली का रपचार के लिए जब प्रभु आके ले जाएगा उस समय के लिए हमें तैयार होना है। इसलिए बहुत ही बर्डन के साथ हमें प्रार्थना करना है। दूसरा बात, अभी जो है ये सारे दुनिया में हम लोग दुनिया का कर्जदार हैं, सुसमाचार के लगाव में हम लोग कर्जदार हैं। ये सारे दुनिया उस दुष्ट के हाथ में पड़ा हुआ है, लेकिन उनको हमारा प्रार्थना ही हमें क्या कर सकता है, उनको बचा सकता है। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो ईश्वर रहित आशाहीन अवस्था में पाए गए हैं, उन्हीं लोगों को प्रभु के पास लाना है, प्रभु का सुसमाचार देना है, उनको पापों से क्षमा, अपराधों से छुटकारा पाना है और परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए जाना है। तो बढ़न के साथ उनके लिए प्रार्थना करना है। कितना कितना प्रार्थना के द्वारा असंभव को संभव किया जा सकता है। और जिस जगह को हम नहीं जा सकते हैं वो जगह को भी हम प्रार्थना के जरिए हम जा सकते हैं। जो चीज को स्पर्श नहीं कर सकते हैं उस चीज को भी हम प्रार्थना के द्वारा स्पर्श कर सकते हैं। और प्रार्थना के द्वारा कोई चीज अनहोनी नहीं है। सो इसलिए आइए हम प्रभु के चरणों में आए और हम प्रार्थना बहुत ही बोझ के साथ खुला हृदय से हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारा प्रार्थना को जरूर सुनेगा। उसके बाद आप पढ़िए भजन संहिता 57 का 1 अध्याय। भजन संहिता 57 का 1 अध्याय। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हाँ, अभी के ये है वर्ल्ड वाइड जो पेस्टिलेंस आया है, ये दुनिया भर में ये कोरोना का भय आया है, लोगों के जी में जी नहीं है, सारे देश में लॉकडाउन, सारे दुनिया लॉकडाउन है। ऐसा परिस्थिति में क्रिश्चियन का जो दायित्व, क्रिश्चियन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम परमेश्वर के सामने हम दुहाई दे सकते हैं। हम अपना पवित्र हाथ को उठा करके, हमारा हृदय को उठा करके उसके अनुग्रह का सिंहासन के सामने हम कॉन्फेस करें, हे परमेश्वर ने हमें पुरखों ने जैसा कॉन्फेस किया हम भी कॉन्फेस करें, हम भी स्वीकार करें अपने पापों को और उसके लिए दुहाई दें, हे परमेश्वर ये जो कलामिटी, लेट दिस कलामिटी बी ओवर पास, ये जो संकट का दिन क्या हो जाए, टल जाए। हमारा प्रार्थना के जरिए, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इस चीज को करने के लिए अक्षम है, नहीं कर सकता है। केवल लॉकडाउन करने से तो ये नहीं होगा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, केवल ये क्रिश्चियन लोगों का दायित्व को बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस चीज को भेजा है कि आप और मैं उन लोगों के लिए क्या प्रार्थना करते हैं। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर बर्डन है, हम उसके लिए झुक रहे हैं और हम उसके लिए कह रहे हैं। इसलिए आज हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। ये प्रभु यीशु ने कहा, माय हाउस बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर, मेरे घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं आए हैं प्रार्थना का घर में, जहां पर प्रार्थना किया जाती है, जहां का चंगाई के लिए, दुख संकट के लिए प्रार्थना किया जा सकता है, जो किया जाता है, और जहां तकलीफ के लिए प्रार्थना किया जाता है। सो वो जगह को हमें प्रभु ने लाया है। सो आज हम दुनिया का कर्जदार हैं। उधार का सुसमाचार लेने के लिए हमें कौन जाएगा वहां, कौन उनके पास लेके जाएगा, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा, उनके लिए बिचवाई का प्रार्थना कौन करेगा। आज मीडिएटरी इंटरसेशन इज रिक्वायर्ड इन द चर्च। आज मंडली में एक दूसरे के परमेश्वर के सामने मध्यस्थी की प्रार्थना की जरूरी है। परमेश्वर, ये सारे लोग दुष्टता से भरा हुआ है। नूह का जमाना में जैसा लोग
ये होता था, उनका पाप स्वर्ग तक पहुंचा था। आज भी वही जमाना है, आज भी वही जमाना है। वो प्रभु के तक स्वर्ग तक पहुंच गया है, लेकिन उसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? Who will stand between man and God, sinful man and God? परमेश्वर और जो पापी मनुष्यों के बीच में इंटरसीड करने के लिए एक मध्यस्थ, एक मिडिल मैन कौन होगा? चर्च होगा। इसलिए ये दायित्व हमें दिया है। तो प्रार्थना एक छोटी चीज नहीं, प्रार्थना करना प्रभु के सामने एक छोटी चीज नहीं। इस प्रार्थना के जरिए हम सारे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। परमेश्वर के जो पावर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं मंडली के माध्यम से। सो आइए हम, इसलिए हम प्रभु के सामने बड़े नम्रता के साथ रोए और ये प्रार्थना करना जो है, कास्टिंग आवर बर्डन अपॉन द लॉर्ड। पहला पतरस 5 अध्याय का 7 वचन क्या लिखा है? कास्ट योर बर्डन अपॉन हिम फॉर ही शैल सस्टेन। तुम्हारा सारे चिंता बोझ, कितना जटिल समस्या है, कितना अनहोनी चीजें भी है, उसको तुम क्या करो? प्रभु के ऊपर डाल दो। प्रभु के हम नहीं कर सकते हैं। क्रिश्चियन ये सारी चीज को कर देंगे, उसके पास सारी ताकत है, वो सोबत नहीं है। बट दे कैन प्रे फॉर, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दे कैन प्लीड फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए वकालत कर सकते हैं। दिस इज प्रेयर, ये है प्रार्थना। पढ़ो 5 का 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सो हमारा ध्यान है, सृष्टि प्रभु का है, इसलिए क्या है? इसके ऊपर ध्यान है। इसलिए प्यारे भाई और प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व है। हमारा खाने पीने से बढ़ करके ये दायित्व, प्रार्थना करने का दायित्व हमारा समाज के समान है। प्रार्थना को बड़े बड़े लोग, सेवक लोग बोलते हैं दिस इज इनहेल एंड इट इज लाइक इनहेल एंड एक्सहेल। ये हमारा श्वास प्रश्वास के समान है प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम सोचिए निश्वास प्रश्वास बंद हो गया जैसा है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा पतरस को, हे पतरस, क्या तुम 1 घंटा जाग करके प्रार्थना नहीं किया? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। सो लेट प्रेयर ऑक्यूपाई आवर हार्ट, बिकॉज प्रेयर रिपेल्स द टेम्पटेशन। हमारे अंदर का जो प्रार्थना अगर हृदय में ऑक्यूपाई रहेगा, इट विल रिपेल द टेम्पटेशन ऑफ द डेविल। जितना भी हमारे अंदर प्रलोभन लाएगा, जितना भी नाना प्रकार का चिंता ये आएगा, वो सबको क्या करेगा? एकदम उसको भगा देगा। सो इसीलिए प्रार्थना बहुत बड़ा स्तर है। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना किए। लूका रचित सुसमाचार में 11 बार वो प्रार्थना करने का बयान है। तो जबकि हमारा प्रभु प्रार्थना के ऊपर निर्धारित था। और एक बात मैं बताता हूं, जब उसने 11 चेलों को, जब 12 चेलों को जब निर्धारित किया था, अपॉइंट कर रहा था, उसका पहले वो ही हैड प्रेड फॉर, उसके पहले वो प्रार्थना किया था। सो वैसा ही प्यारे भाई और बहन, हम आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आखिरी में और एक ये प्रार्थना के जो सामर्थ कितना लोगों को बचा सकता है, उसका एक छोटा उदाहरण देके मैं अंत करूंगा। 5 अध्याय का 16 वचन पढ़िए। जेम्स 5 का 16 वर्स, आखिरी हिस्सा लिखा है, द इफेक्चुअल फेर्वेंट प्रेयर ऑफ ए राइचियस मैन अवाइलेथ मच। इस चीज को पढ़िए, क्योंकि धर्मी लोगों का प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लिखा बाइबल में। पढ़िए। याकूब, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसमें लिखा है हमारा बाइबल में, धर्मी लोगों के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अंग्रेजी बाइबल जो पढ़े, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर, जो इफेक्चुअल माने जो इफेक्टिव होगा, जो आपको क्या क्या करेगा, आपका रिक्वेस्ट
that will warrant God to answer. आपका प्रार्थना का जो सामर्थ है, it will warrant to God. He will be bound to answer your prayer. परमेश्वर बाध्य होता है। परमेश्वर जैसे अपने वाचा, अपने वचन से हम प्रभु को क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि प्रभु ये तूने कहा है, ये तूने हमारे लिए किया है, आप इसको करके दिखलाइए। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा से बांधा जाता है और हमें देता है। वैसा ही ये जो है एक वारंट के समान काम करता है हमारा प्रार्थना। तो वो परमेश्वर बाध्य होता है और उसका प्रार्थना क्या है, हाँ बोलता है प्रभु। हमारा प्रार्थना का जवाब 3 किस्म से देता है। हाँ, कभी नहीं, और दूसरा तीसरा क्या, वेट ऑन। हाँ बोलता है कभी अपना प्रार्थना का जवाब, कभी नहीं बोलता है, और कभी ठहरे रहो। यस, नो एंड वेट ऑन। सो एक उदाहरण के स्वरूप में आपको मैं बताऊंगा। एक व्यक्ति था, मैं अंत करने जा रहा हूं। एक व्यक्ति था जो अमेरिका का ये बात है, वो है मिस्टर कैपियो। वो बहुत बड़ा कुख्याति ये था, मैनस्लेयर, नोटेबल मैनस्लेयर। लोगों का मुंडी को काटना उसके लिए बहुत अच्छा लगता था और बहुत सा लोगों को डकैत करके बहुत सा शरीर उसने काटा है। उसका नाम है मिस्टर कैपियो। तो एक दिन वो तय किया, एक जो पास्टर है डॉक्टर गिडी बोल के, एक पास्टर था जो डॉक्टर गिडी, उसका पीछे वो पड़ गया और उसको बोला नहीं, मैं गिडी का सिर को कैसा भी करके मैं काटूंगा। और एक दिन वो क्या किया, वो प्रभु का दास को जिस रास्ता पे आया जाया करता था उस रास्ता में उसको छेका। जब उसको छेका तो उसके नजदीक में उसको अपना हथियार लेके जितना जितना नजदीक जाता है उतना उतना कोई चीज, कोई सामर्थ उसको रोकता है जैसा लगा। जितना उसके नजदीक और जाता है और कोई चीज ये क्या करता है, छेकता है जैसा लगता है। और नजदीक जाता और कोई चीज छेकता, और नजदीक जाता और छेकता। तो उस समय वो मिस्टर कैपियो बोलता है, द नियर आई गो द स्ट्रोंगर आई फील समथिंग इज हैपनिंग। मैं इतना जल्दी जल्दी मैं उसके नजदीक में जितना जाता हूं, मेरे अंदर कुछ, मुझे प्रतिरोध करने का शक्ति मेरे अंदर कुछ काम करता है। तब उसने वो कैपियो बोला, जो मैनस्लेयर है, कैपियो बोला, आई फील दैट समबडी इज ऑन हिज नी फॉर हिम। उसके लिए कोई भी क्या है, अपने घुटनों में इस डॉक्टर गिडी के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। सो प्रार्थना का सामर्थ इतना ज्यादा है। ये कहानी नहीं है, ये वास्तव है। और तब जब गिडी के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे और 1818 में जब 1848 में वो जगह को गया तो वो जगह में एक भी क्रिश्चियन नहीं थे। और 1872 में जब वो जगह छोड़ा, अपना मर गया, तो वहाँ एक भी हीदन नहीं थे। तो वो मर गया। वहाँ प्रभु के, हम जो बाइबल में अभी जो पढ़े, धार्मियों के प्रार्थना से बहुत कुछ बहुत कुछ हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है, बहुत कुछ होता है। तो इसके लिए प्रार्थना का सपोर्ट था। इसलिए जब when I went the place in 1848, there was not a Christian in that place, and when I left that place, there was not a heathen in the place. मतलब है, जब मैं उस जगह को गया तो वहां एक भी क्रिश्चियन नहीं था। और 1872 में मैं वहां से जब रिटर्न आया, या मेरा
ये समाप्त हो गया, मैं प्रभु के चलने का समय आया, वहां देयर वॉज नो हीदन, कोई भी अन्य जाति नहीं था। दैट मीन्स एक प्रार्थना के जरिए उसको इतना सपोर्ट मिल रहा था। और जब मर गया तो उसका टॉम स्टोन बोलते हैं, उसका पत्थर के ऊपर कुछ लिखते थे, उसको टॉम स्टोन बोलते हैं। उसमें लिखा व्हेन आई केम देयर वाज नो क्रिश्चियन बट व्हेन आई लेफ्ट देयर वाज नो हीदन। सो प्रार्थना का सामर्थ बहुत ज्यादा है। इसलिए आई हम ये अभी का परिस्थिति के लिए, देश और दुनिया का परिस्थिति के लिए, ये किस रीति से आखिरी दिनों का सिंबल धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। लेकिन उस समय चर्च और आप और मैं सुसुप्त अवस्था में रहने का समय नहीं है। हमें क्या है, हमें ये होना है, जागृत होना है, हमारे अंदर एक जागृति का स्पिरिट काम करना। फिरवेंट का मतलब है एकदम ये हो जाओ, थोड़ा सा संचालित हो जाओ, सजाग हो जाओ और तुम प्रार्थना करो, प्रभु के ऊपर बाढ़ देंगे। सो आइए हम अपने मंडली के लिए और सारे दुनिया में जो 57 का एक पढ़ो, उसको आखिरी 57 का 1 साम 57:1 उसको पढ़ो, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हाँ हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ, मैं तेरा शरणगत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं, जब ये विपत्तियां निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा, तब तक मैं तेरे पंखों को शरण लिए रहूंगा। मैं shelter, I will be, oh Lord, be thou my shelter till this calamity be overpassed। ये जो संकट नहीं जाने तक तेरे शरण में आता हूँ। सो प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा भाई बहन है प्रभु का शरण में आएंगे और अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रभु प्रार्थना सुन के हमारे बीच में बहुत बड़ा काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर परमेश्वर, हे पिता पर छोटा सा हे पिता परमेश्वर, ये मैं वचन को देखने के लिए सहायता किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा हे पिता परमेश्वर हमें जागृत करिए और हमें एक रिवाइवल हमारे हृदय के अंदर लाइए, आत्म सेल्फ रिवाइवल, जो आत्म रिवाइवल जो होगा, उद्दीपना हमारे अंदर हो, ताकि हम ये दूसरों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। हम अम्बासडर हैं, हम राजदूत हैं हे पिता परमेश्वर, और हे पिता परमेश्वर हम तेरे पास हम प्रार्थना करते हुए हे पिता तेरी शांति को पृथ्वी के अंदर ला सकते हैं। कलीसिया का उन्नति वृद्धि के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हे पिता परमेश्वर सारे जगत का हे पिता पर उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये जगह है प्रेयर हाउस, ये प्रेयर टावर के पास आए हैं हे पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना के घुमट ये मंडली है, यहाँ पर आए हैं। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुने, जो भाई एक एक हे पिता प्रार्थना करते हैं उनका प्रार्थना सुन के हे पिता बड़ी काम करिए हमारा बीच में। हे पिता माइटी एंड मार्वलस वर्क्स विल बी डन इन आवर मिड्स्ट बाय आवर प्रेयर। हमारा बीच में से बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य काम करिए, हमारा प्रार्थना सुन के हे पिता पर से हमारे अंदर अद्भुत काम करें। हमारा प्रार्थना सुनिए हे पिता, एक एक को हे पिता हे पर अपने तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रार्थना करने का। हे पिता बर्डन दे, जब बर्डन नहीं तो हे पिता प्रार्थना का प्रतिफल नहीं, तो इसलिए बर्डन के साथ हे पिता कहते हुए रोते हुए हे पिता हम प्रार्थना करें, और हे पिता तुझसे हम फल पा सकें। सो वचन के ऊपर आशीष दिए तेरे महिमा के लिए प्रार्थना सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारा पिता परमेश्वर का महान प्रेम, प्रभु यीशु के मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा के गहरे सहभागिता हम सब भाइयों के साथ लगातार होते चले जाए, आमीन।